वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। देखिए, फाइल सिस्टम के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि फाइल सिस्टम करता क्या है। बेसिकली एक्चुअली होता क्या है कि फाइल सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका डेटा कैसे और कहाँ रखा जाएगा आपकी स्टोरेज डिस्क के अंदर। स्टोरेज डिस्क मतलब आपकी हार्ड डिस्क के अंदर। ये कई बार इस टर्म को हम ये भी कहते हैं कि ये फाइल मैनेजमेंट है। हाँ, बिल्कुल सही है। फाइल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली ये देखता है कि कहाँ पे जगह खाली है और कहाँ पे डेटा को रखा जा सकता है। आपकी हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर पार्टीशंस होते हैं और उस पार्टीशन के अंदर अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम चल सकते हैं। यहाँ पे हम लॉजिकल अगर डिस्क कंपोनेंट अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि फाइल को कंप्रेस करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के उसको डायरेक्टरीज में रख देते हैं। मतलब आप अगर कोई भी फाइल की अगर बात करें तो फाइल को रखने के लिए आप उसके किसी एक पार्टीशन के किसी एक डायरेक्टरी में रखना की कोशिश करोगे। अब एक अगर तरह से देखा जाए तो ये जो टेक्निक बनाई गई थी ये बेसिकली ऐसे बनाया गया था जो कि ह्यूमन के लिए आसान हो, ह्यूमन रीडेबिलिटी जिससे आसान बने और कंप्यूटर को कुछ इस तरह से रिलेट किया जाए। जैसे कि हम एक अगर एग्जाम्पल है कि एक स्कूल का, तो एक स्कूल के अंदर अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग सेक्शंस चलते हैं। कहीं प्राइमरी सेक्शन चल रहा होगा, तो कहीं प्री केजी चल रहा होगा, प्री स्कूल चल रहा होगा, तो कहीं हायर सेकेंडरी चल रहा होगा। तो ये सेक्शन के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो उस सेक्शन के अंदर उनकी करस्पॉन्डिंग क्लास, हायर सेकेंडरी में देख जाएंगे तो आपको 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चे मिलेंगे। उनके अंदर फिर सेक्शंस मिलेंगे। उन सेक्शन के अंदर फिर जिस भी नाम के बच्चे को आप ढूंढ रहे हो, आइडेंटिफाई करो, आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्टरी को भी बनाया इस तरह से गया कि हर एक फाइल का मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर हो पाए। अब यहाँ पे इंटरनल ऑपरेशन अब जब भी आप डिस्प्ले करोगे तो आपको फाइल इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी और डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी वो काम करेगी। कई तरह के फाइल सिस्टम है विंडोज के लिए। जो सबसे ज्यादा मशहूर फाइल सिस्टम है वो है एनटीएफएस। हम अपने अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे एनटीएफएस होता क्या है। आजकल जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो एनटीएफएस है। अब बात हम करते हैं कि फाइल सिस्टम की। अगर कोई फाइल है तो उस फाइल का अगर कोई नेम है और वो नेम जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ऐसा है कि जो पत्थर की लकीर है। किसी भी एक फोल्डर के अंदर अगर आप जाते हो, सेम टाइप की फाइल है और उसी टाइप का अगर आपने उसका नाम भी दे दिया, जैसे कोई डॉक फाइल है और उसका आपने नाम दे दिया, अगर इमरान नाम दे दिया, तो इमरान नाम की दो फाइल डिसाइड नहीं कर सकती। कोई भी आपका प्रोग्राम जो होगा जो फाइल को स्पेसिफाई करते हैं, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो चला जाता है। बिना फाइल मैनेजमेंट के दोनों काम नहीं हो पाएंगे। या तो कोई फाइल रिसाइड भी नहीं कर पाएगी, प्लस जो आपने प्रोग्राम इंस्टॉल करा तो वो प्रोग्राम जो है अपने साथ जो फाइल लेके आता है वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर काम नहीं कर पाएगा। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो फाइल भी नहीं है। इसका मतलब फाइल स्ट्रक्चर का होना बेहद जरूरी है, तभी फाइल मैनेज की जा सकती है। फाइल सिस्टम जो है वो फाइल सिस्टम बेसिकली क्या करता है, आपको एक व्यू देता है, एक इनेबल करता है ऐसा व्यू जो कि क्या करता है, करंट डायरेक्टरी को बताता है कि करंट डायरेक्टरी की हायरार्की कैसे मैनेज की जा रही है। अब हायरार्की के लिए अगर देखें तो अगर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, तो अगर आप किसी सी ड्राइव को अगर आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे उसकी, तो आप देखेंगे फाइल सिस्टम मेंशन रहता है। वेदर इट इज फैट और फैट 32 और एनटीएफएस जो भी होगा वो मेंशन रहेगा। ये विंडोज मशीन का एक एग्जांपल था। अब होता क्या है कि हार्ड डिस्क के अंदर फाइल सिस्टम है और उसके पास अलग अलग फाइल सिस्टम के मतलब जैसे जैसे अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं। हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो किसी ना किसी फाइल के अंदर रखी है। उस फाइल की लोकेशन है, उस फाइल का साइज है, उसकी फ्रेगमेंट इंफॉर्मेशन है, और भी बहुत सारी तमाम तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि उस फाइल को एक्सेसिबल कराने के लिए काम में आती है। अब जैसे मान लीजिए कोई मेटा डेटा है या कोई फाइल नेमिंग या कोई कोई भी आपको काम करना है, तो ये आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि फाइल सिस्टम शुड बी देयर। एक फाइल के अंदर एक उसका फाइल सिस्टम वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है ये आपको पता होना चाहिए। अब स्टोरेज डिवाइस की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक हार्ड डिस्क है। अब एक हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर कई सारे सेक्टर्स होते हैं, कई सारे जो सेक्टर्स होते हैं, जो उन कई सारे सेक्टर्स के अंदर कई सारे ट्रैक्स होते हैं। और आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है कि सेक्टर्स और ट्रैक दिखते कैसे लॉजिकली। वो है क्या चक्कर कि अगर आप कोई भी फाइल की बात करें, कोई भी फाइल जो है वो किसी न किसी ड्राइव के अंदर जाएगी और हर एक पार्टीशन जो है आपका, मतलब जो ड्राइव है आपकी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, मान लीजिए एक हार्ड डिस्क है और आपने 3 ड्राइव बना रखी है उसकी, सी डी एंड ई, 3 पार्टीशन कर रखे हैं। आप चाहें तो सी और डी को एनटीएफएस से चला सकते हैं और ई को आप फैट से चला सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी कि जब आपकी फैट फैट वाली जो हार्ड डिस्क रहेगी, मतलब अमूमन तौर पर ज्यादा लोग इसको ये नहीं ऐसा करते नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है। अगर आपका ई ड्राइव में कोई डेटा डालोगे तो वो फैट के हिसाब से जाएगा, अगर कोई डी ड्राइव में डालोगे तो एनटीएफएस के हिसाब से जाएगा। अच्छा, ये क्या है, काफी पुराने हैं ये भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आजकल के हैं। एनटीएफएस भी काफी पुराना हो चुका है वैसे तो। लेकिन एप्पल के प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि आईओएस या फिर मैक ओएस, ये एच एफ एस प्लस यूज करते हैं फाइल सिस्टम। एच एफ एस प्लस जो है वो फाइल सिस्टम जो है वो सपोर्टेबल रहता है मैक डिवाइसेस के लिए। अब फाइल सिस्टम जो है वो टर्म यूजुअली पार्टीशन के लिए नहीं किया जाता, मतलब वो टर्म ऐसा है कि वो दोनों के लिए है।
आप चाहें तो अपनी जितनी हार्ड डिस्क के पूरे पार्टीशन एनटीएफएस से बना लें, या पूरी हार्ड डिस्क के पूरे पार्टीशन फैट से बना लें, या आपको लगता है कि नहीं मेरे को एनटीएफएस पर हार्ड डिस्क को रखना है और पेन ड्राइव जो मैं प्लग इन कर रहा हूँ वो फैट पे होनी चाहिए, तो आप उसको फॉर्मेट कर लें तो वो फैट से बन जाएगी। तो जिस तरह से फॉर्मेटिंग का प्रोसीजर होता है उसी तरह में सबसे पहली चीज डिसाइड करी जाती है कि कंप्यूटर आपसे पूछता है कि आप इसको फॉर्मेट तो कर रहे हो, लेकिन अब इसको एनटीएफएस से बनाना है या फैट से बनाना है, मतलब किस तरह से फाइल का एलोकेशन होगा, किस तरह से फाइल को रखा जाएगा, आइदर इट इज फैट और एनटीएफएस। तो ये दो चीजें आपको पहले से पूछ ली जाती हैं। अब अगर मान लीजिए आपको किसी भी एप्लीकेशन के लिए काम करना है और तरह तरह की एप्लीकेशन आएंगे और तरह तरह की फाइल्स आएंगी, तो क्या होता है कि सिस्टम की डिपेंडेंसी होनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि हम जो चाहते हैं वो ये कि हमारी कोई फाइल जो है वो मैक ओएस पे जाके चले, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि फैक्ट और एनटीएफएस से समझ पा रहे हैं, लेकिन मैक ओएस समझ ही नहीं पा रहा उसको, और मैक ओएस उसके लिए वो बिल्कुल यूजेबल ही नहीं हो। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि फाइल सिस्टम ऐसा लें या फाइल्स का मोड ऐसा रखें, फाइल का टाइप ऐसा रखें जो कि हर तरह के फाइल सिस्टम पे काम कर रही हो। तो ये एक छोटा सा नमूना था फाइल सिस्टम का। अब हम इसी कंसिक्वेंटली इनके सब टॉपिक्स में देखेंगे हम एनटीएफएस क्या होता है, फैट क्या होता है, और जितने भी तरह के फाइल सिस्टम हमें आते हैं वो उतने तरह के देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।